हेलो गाइस, वेलकम टू अनीस स्टडी जोन। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉप 50 जीके का क्वेश्चन। जो बिहार एसएससी के सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल हो, 12th लेवल हो या ऑफिस अटेंडेंट हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसमें राष्ट्रीय पक्षी बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल पूछ रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ? तो वह 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी पूछ रहा है। सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? इससे पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? अरवल है, शिवहर है, जहानाबाद है या लखीसराय है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका शिवहर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी जो है वह कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से करती है, भोजपुर से करती है, कैमूर से करती है, पश्चिम चंपारण से? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ दिया, छोटा आपको कल ही पढ़ाए थे, गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? लोकसभा की कुल सीटें पूछ रहा है, कुल सीटें कितनी है? तो 543। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 543। चलिए फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल काल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह कितने वर्ष का होता है? तो वह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में करना है, इसको आपको कमेंट करना है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो वह है 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? भारत में योजना आयोग की जगह बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग के जगह पर कौन सा नया आयोग आया? तो वह था नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? पंचायती राज व्यवस्था जो है वह कितने स्तर की होती है? तो वह 3 स्तर की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप पूछ रहा है, नदी द्वीप यहाँ पर हाईलाइट करना है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल सभी जानते हैं कि हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछा, लंबी नदी। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है लंबी नदी में। भारत की सबसे लंबी नदी में यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या गोदावरी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष बोल रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका बरगद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, राष्ट्रीय गीत है, हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत आपका जनगण मन हो जाएगा, 27 का ए आंसर। सॉरी वंदे मातरम, सॉरी वंदे मातरम हो जाएगा, 27 का बी आंसर। राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, राष्ट्रीय गान अगर पूछता, राष्ट्रीय गान पूछता तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान पूछता तो आपका ये हो जाता जनगण मन। राष्ट्रीय गीत पूछता तो आपका बी हो जाएगा जब वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो वह हो जाएगा गौर। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, बिहार का राज्य पशु गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का पक्षी कौन सा है? पक्षी पूछा तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि वह था गौरैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य वृक्ष पूछ रहा है, राज्य वृक्ष, तो ये हो जाएगा आपका बरगद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का बिहार बिहार का राज्य फूल कौन सा है? राज्य फूल पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बिहार का राज्य फूल कौन सा है। वह गुलाब है, कमल है, गेंदा या चमेली है, तो बिहार राज्य का फूल कौन सा है, तो फूल हो जाएगा आपका कमल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो वह था चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी 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 हमने कौन सा क्या पढ़ा था कि चंद्रगुप्त के गुरु का नाम, तो वही था मौर्य वंश के संस्थापक जो था वही था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? इसमें डेट पूछ रहा है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कलिंग का जो युद्ध था वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी याद रखिएगा कि वह दया नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछ रहा है, कहाँ जन्म स्थान पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध का जन्म अगर स्थान पूछेगा तो वह हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी के थे नेपाल। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? यह नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जो थे वह कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वह बोध गया हुआ था। बोध गया में एक वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की उसके बाद वह अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का भी पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को निर्वाण से हम लोग ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी का
निर्माण कहाँ हुआ था? निर्माण हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए सही याद रखेंगे। पावापुरी का जो जल मंदिर है वहीं पर इनका निर्माण हुआ था। जल मंदिर, जल मंदिर है जो वहीं पर इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर राष्ट्रीय प्रतीक किसका चिन्ह है? सिक्कों पर राष्ट्रीय जो प्रतीक है वह किसका चिन्ह है? तो वह है अशोक स्तंभ का। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय जो प्रतीक है वह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला हो जाएगा सारनाथ, सांची, नालंदा या बोधगया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह कहाँ से लिया गया था? वह सारनाथ से लिया गया था। सारनाथ से लिया गया था अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक के स्तंभ से लिया गया था राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज बोल रहा है और किसने डिजाइन किया था उसका नाम पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? तो वह किया था पिंगली बकैया ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिंगली बकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1885। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? जो कांग्रेस की स्थापना अभी अभी पढ़े कब हुई थी? 1885 में। तो 1885 में कहाँ हुई थी जो पूछ रहा है? तो वह हुई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अभी असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे, 1920 में हुआ था। अब पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 1942। लास्ट का दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला गवर्नर जनरल, इससे यदि ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ था? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार में पंचायती राज प्रणाली, बिहार में पंचायती राज प्रणाली जो है वह कब लागू हुआ था? तो वह 2006 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका टॉप 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा सीरीज अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।